नमस्कार दोस्तों, मैं लक्ष्य शर्मा फ्लोरा मोबाइल जोन से स्वागत करता हूं आपका हमारी आज की न्यू वीडियो में। तो आज हम बात करने वाले हैं Oppo A15 नो डिस्प्ले लाइट फॉल्ट के बारे में। ये हमारे कस्टमर ने बताया कि ये पहले भी किसी शॉपकीपर के पास गए थे, उन्होंने हमारे पास भेज दिया कि आप फ्लोरा मोबाइल जोन के पास चले जाइए, उनके पास इसका सोल्यूशन ज़रूर होगा। तो आज हम दोस्तों उनको भी इस फ़ोन को रिपेयर करके देंगे और आपको भी इसका सोल्यूशन बताएंगे ये कि कैसे रिपेयर होता है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं कि ये कैसे रिपेयर हो सकता भी है या नहीं हो सकता, क्या होता है इसमें। अभी दोस्तों हमने हार्डवेयर सोल्यूशन एप्लीकेशन को ओपन कर लिया और ओप्पो A15 के जो मदरबोर्ड का सर्किट है वो भी ओपन कर लिया है। तो सबसे पहले हम जो डिस्प्ले कनेक्टर है उसके ऊपर एलईडी एनोड और ये जो है एलईडी कैथोड 1 कैथोड 2 और CABC की जो हमें सर्किट दिख रहा है इसके ऊपर हम GR वैल्यू चेक करेंगे। तो चलिए दोस्तों अब हम जाते हैं मदरबोर्ड के ऊपर और चेक करते हैं कि इन सब के ऊपर GR वैल्यू प्रॉपर आ भी रही है या फिर नहीं आ रही है। तो ये है हमारा डिस्प्ले कनेक्टर। तो सबसे पहले हम बैटरी को डिस्कनेक्ट कर देते हैं, फिर उसके बाद हम जो है डिस्प्ले को डिस्कनेक्ट करेंगे। तो अब हम इन पिंस के ऊपर चेक करेंगे कि जो GR है वो आ भी रही है फिर या फिर नहीं आ रही है। तो सबसे पहले हम मीटर को ले जाते हैं डायोड मोड के ऊपर। तो ये आ चुका है हमारा डायोड मोड। लाइट ऑन कर देते हैं मीटर की। तो डायोड मोड के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। हम GR वैल्यू चेक करते हैं तो हम करते हैं रिवर्स बायस में। तो जो हमारा जो रेड वाला प्रोब होता है उसको हम रखते हैं नेगेटिव के ऊपर और जो हमारा ब्लैक वाला प्रोब होता है उससे हम चेक करते हैं GR वैल्यू को। तो रेड वाले को हम रख लेते हैं हमारे नेगेटिव पर और हम ब्लैक वाले से करेंगे GR वैल्यू को चेक। तो सबसे पहले हम एनोड वाली सप्लाई को चेक करेंगे। यहाँ पर तो आ रही है हमारी GR वैल्यू। अब एक छोड़कर जो है कैथोड 1 और कैथोड 2 की सप्लाई जा रही है, वहाँ पर भी आ रही है और साथ वाले पर भी आ रही है और उसके बाद 3 छोड़ के 1 2 3 हमारी CABC की सप्लाई है, उसके ऊपर भी हमारी जो GR है वो आ रही है। तो इसका मतलब है कि जो हमारी कनेक्टिविटी है वो सभी तरफ से प्रॉपर आ रही है। तो अब हम चलते हैं लाइट सेक्शन में और चेक करते हैं कि वहाँ पर कोई प्रॉब्लम है या फिर नहीं है। तो ये जो दोस्तों ये है ना, ये वाला पार्ट सारा लाइट सेक्शन का है। तो जो इसकी शील्ड है वो किसी ने पहले ही रिमूव की हुई है, शायद जो शॉपकीपर है उसने कुछ काम करने की इसके ऊपर कोशिश की हो और फिर उससे ना हुआ हो तो उसने शायद आगे भेज दिया हो कि आप फ्लोरा मोबाइल जोन के पास चले जाइए। तो अब हम देखते हैं कि इसमें कोई प्रॉब्लम है या फिर नहीं है, प्रॉब्लम कहीं हो रही है। ये हमारा लाइट है, इसी इसके साथ में लगी हुई है ये हमारी बूस्ट कॉइल जो कि बूस्ट करती है वोल्टेज को, और यहाँ पर लगा हुआ है एक डायोड और यहाँ पर लगा हुआ है हमारा एक 50 वोल्ट का कैपेसिटर। तो देखने में तो दोस्तों सब कुछ जो है वो ठीक लग रहा है, कहीं पर शॉर्टिंग वगैरह लग नहीं रही है, लेकिन एक बार हम चेक कर लेते हैं कहीं पर शॉर्टिंग कहीं पर लीकेज तो नहीं हो रही है। तो चलते हैं हम अपने मीटर पर कंटिन्यूटी ऊपर सेट करते हैं, देखते हैं कि कहीं पर शॉर्टिंग वगैरह तो हो नहीं रही है। तो यहाँ पर हम अपने कंटिन्यूटी के ऊपर चले जाते हैं, ये कंटिन्यूटी का साइन होता है। तो एक बार चेक कर लेते हैं कि यहाँ पर बीप आ भी रही है या नहीं आ रही है। ये हमें दोस्तों ये हमें चेक कर लेना चाहिए बीप आ रही है या फिर नहीं आ रही है। कई बार मीटर में भी प्रॉब्लम होती है, बीप नहीं करता है किसी सिचुएशन में। 50 वोल्ट का यहाँ पर एक साइड ग्राउंड के साथ कनेक्टेड है, वो वहाँ पर बीप आनी चाहिए, दूसरे पर नहीं आनी चाहिए। चेक करते हैं, यहाँ पर बीप आ रही है, यहाँ पर नहीं आ रही है। अब हमारा आ चुका है डायोड, ये वैसे लगा तो सीरीज में हुआ है, यहाँ पर बीप आनी नहीं चाहिए, यहाँ पर शॉर्टिंग भी नहीं होती वैसे तो, लेकिन हम फिर भी चेक करते हैं। ये टेस्ट पॉइंट है, यहाँ पर बीप जो है वो नहीं आ रही है। ये हमारी जो बूस्ट कॉइल दिख रही है ये भी हमें काफ़ी अच्छी दिख रही है, कोई प्रॉब्लम दिख तो नहीं है रही यहाँ पर। ये साथ में एक जो हमारा कैपेसिटर लगा हुआ है एक और, ये भी एक तरफ ग्राउंड से कनेक्टेड है और एक तरफ नहीं है, एक तरफ बीप आनी चाहिए एक तरफ नहीं आनी चाहिए। तो एक तरफ जो है वो हमारी बीप आ रही है और एक तरफ जो है वो नहीं आ रही है। तो हमारे लाइट सेक्शन में कोई शॉर्टिंग नज़र तो नहीं आ रही है। और इसके बाद हम हमारी बैटरी को कनेक्ट करेंगे हमारे मदरबोर्ड के साथ और चेक करेंगे कि एनोड की सप्लाई में VPH पावर बन रही है अच्छे से या फिर नहीं बन रही है। तो अब हम DC वोल्टेज के ऊपर हम अपने मीटर को सिलेक्ट कर लेते हैं, लाइट ऑन कर लेते हैं। तो लाइट ऑन हो चुकी है। तो हम अपनी अब बैटरी को अपने मदरबोर्ड के साथ कनेक्ट कर लेते हैं
और अब हम चेक करेंगे जो हमारा डिस्प्ले कनेक्टर है उसके ऊपर चेक करेंगे कि जो एलईडी एनोड की जो पिन है उसके ऊपर हमारे 3.7 वोल्टेज बन रहे हैं। स्टार्ट करें। तो यहाँ पर हमारे 3.795 वोल्टेज जो हैं वो हमारे जनरेट हो रहे हैं। इसका मतलब है कि जो हमारी कनेक्टिविटी है एनोड की सप्लाई के ऊपर वो प्रॉपर आ रही है। लेकिन अभी यहाँ पर बूस्ट वोल्टेज नहीं बनेंगे क्योंकि हमारी CABC की जो सप्लाई है वो अभी कनेक्ट नहीं हुई है। वो हम कनेक्ट अब करेंगे। वो कनेक्ट कैसे होगी, ये जो हमारा जो डिस्प्ले कनेक्टर है इसको जब हम मदरबोर्ड के कनेक्टर के साथ अटैच करेंगे और फिर हम जब सेट को ऑन करेंगे तब हमारी बनेगी बूस्ट वोल्टेज। तो इसके बाद चेक करेंगे हम बैक साइड के लाइट सेक्शन में कि वहाँ पर अच्छे से वोल्ट बन रहे हैं या फिर नहीं बन रहे हैं। तो अब हम इसको कनेक्ट कर देते हैं सबसे पहले हमारे मदरबोर्ड के कनेक्टर के साथ, और हम अब बैटरी भी साथ में लगा देते हैं। तो हमारा अच्छे से सारा काम हो चुका है। अब हम सेट को करेंगे ऑन। यहाँ से हम सेट को ऑन कर लेते हैं। सेट जो है वो अब हमारा ऑन हो चुका हुआ है, वाइब्रेट कर दिया है उसने। तो अब हम चेक करेंगे 50 वोल्ट के कैपेसिटर के ऊपर कि हमारे जो बूस्ट वोल्टेज है वो बन रहे हैं या फिर नहीं बन रहे हैं। तो ये हमारा जो है ये हमारा ग्राउंड के साथ कनेक्टेड है। तो यहाँ पर हम चेक करेंगे कि बन रहे हैं। यहाँ पर जो है वो 3.7 वोल्टेज आप देख रहे हैं बन रहे हैं। ये VPH नॉर्मली बन रहे हैं, बूस्ट नहीं हो रहे हैं। तो इसका मतलब है कि जो हम कहीं और प्रॉब्लम है। बूस्ट वोल्टेज ना बनने के कई कारण हो सकते हैं। सबसे पहला कारण ये भी हो सकता है कि जो हमारा लाइट सेक्शन है वो अच्छे से वर्क ना कर रहा हो। जहाँ तक मुझे लगता है कि इसमें डिस्प्ले में प्रॉब्लम हो सकती है। तो अब हम चलते हैं डिस्प्ले के ऊपर, चेक करते हैं कि अच्छे से कनेक्टिविटी जो है डिस्प्ले की हो भी है रही है या फिर नहीं हो रही है। तो अब हम चलते हैं डिस्प्ले। तो जो ये हमारी डिस्प्ले है ये बाहर आ चुकी है हमारी जो बोन है उसमें से। तो अब हम चेक करते हैं। तो ये जो अब LED के नीचे से ट्रैक आ रहे हैं ये 3 एनोड, कैथोड 1 और कैथोड 2, इसकी हम चेक करेंगे कनेक्टिविटी कि यहाँ पर जैक के साथ अच्छे से हो रही है या फिर नहीं हो रही है। तो ये एक येलो टेप इसकी प्रोटेक्शन के लिए ऊपर लगी होती है, इसको हम सबसे पहले रिमूव कर देंगे। इसको बहुत केयरफुली करना पड़ता है, कई बार ये जो है हमारे पत्ते को फाड़ भी देती है। तो ये अब हमारे नीचे से ट्रैक आ गए हैं LED के। अब हम मीटर को लेंगे कंटिन्यूटी मोड के ऊपर, फिर चेक करेंगे कि जो LED के ट्रैक्स की कनेक्टिविटी है वो ऊपर जैक के साथ अच्छे से हो भी रही है या फिर नहीं हो रही है। तो इसको टकाने के लिए हम यहाँ पर ऐसे साइड में टेप लगा देते हैं ताकि ये हिले ना, बिल्कुल भी हमें तंग ना करे चेक करते हुए। तो अब हमने अपने मीटर को कंटिन्यूटी मोड के ऊपर डाल लिया है। तो सबसे पहले हम अपनी एनोड की सप्लाई को चेक करते हैं। तो यहाँ पर हम रखेंगे अपनी एक प्रोब को और यहाँ से हम चेक करेंगे सभी पिंस के ऊपर कि इसकी जो कनेक्टिविटी है वो अच्छे से आ भी रही है या फिर नहीं आ रही है। तो एक बार नीचे से भी चेक कर लेते हैं। तो ये जो हमारी अब एनोड की सप्लाई है ये मतलब इसकी से पूरी कनेक्टिविटी हो रही है ऊपर वाले जैक के साथ में। अब हम चेक करेंगे कैथोड 1 की सप्लाई जो है वो ऊपर कनेक्ट हो रही है या फिर नहीं हो रही है। तो अब हम इसके ऊपर रख के चेक करते हैं कनेक्टिविटी K1 की। नीचे वाले के साथ तो हो नहीं रही है, अब ऊपर वाले के साथ चेक कर लेते हैं एक बार। तो इस बार तो कोई बीप नहीं आई है, एक बार दोबारा हम चेक कर लेते हैं। तो एक बार नीचे से चेक कर लेते हैं। तो इसकी कनेक्टिविटी जो है वो हमें कहीं पर भी दिखने के लिए नहीं मिली है। तो हम K2 की भी एक बार चेक कर लेते हैं, फिर उसके बाद देखेंगे कि K1 की कहाँ से कनेक्टिविटी लूज़ हो रही है।
तो K2 की जो सप्लाई है वो भी कनेक्ट हो रही है अच्छे से ऊपर जैक के साथ। तो इसका मतलब है जो हमारी कैथोड 1 है उसकी जो कनेक्टिविटी है वो कहीं पर लूज़ हो रही है। तो अब चेक करते हैं कि कहाँ से वो लूज़ हो रही है और उसको हम करते हैं अब रिपेयर। टेप को अब हम केयरफुली उतार लेते हैं। केयरफुली अब हमने टेप को अपनी जो है वो उतार लिया है। अब हम आपको दिखाते हैं पूरी फ्लैक्स और देखते हैं कि कहाँ पर जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है हमारी K1 के साथ में। तो ये हमारी तीनों सप्लाई आ चुकी है, ये जा रही हैं ऊपर तक। ये कनेक्टर तक तो बिल्कुल प्रॉपर जा रही हैं। एक और बार देख लेते हैं। ये यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हो, यहाँ पर जो हमारे पत्ते में थोड़ा सा बेंड आया हुआ है, काफ़ी ज़्यादा ही आया हुआ है। तो शायद जो हमारी जो K1 की सप्लाई है वो यहाँ से मिस हो रही हो। तो एक बार हम चेक करते हैं कनेक्टिविटी कि यहाँ से प्रॉपर, इससे पीछे पीछे कनेक्टिविटी जो है वो हमारी प्रॉपर हो रही है या फिर नहीं हो रही है। तो ये जो दोस्तों हमने पहले देखा था कि K1 की सप्लाई ये सेंटर में जा रही है, तो यहाँ से हम हल्का हल्का स्क्रैच करेंगे और देखेंगे कि इसकी जो कनेक्टिविटी है वो यहाँ से हो रही है या फिर नहीं हो रही है। तो अब हम दूसरी तरफ से भी चेक कर लेते हैं, या ऐसे ये वाली लाइन है, यहाँ पर भी हम कर लेते हैं स्क्रैच और बना लेते हैं अपने। यहाँ से थोड़ा सा जो फोल्ड आया हुआ है ये हमें तंग कर रहा है बनाने में, तो ऐसे ऊपर से एक दबा लेते हैं हल्का सा। अब हम रखेंगे मीटर को कंटिन्यूटी के ऊपर। अब हम सबसे पहले रखेंगे यहाँ पे इसके ऊपर हम रख लेंगे हमारी जो प्रॉप को, और दूसरी तरफ से यहाँ पर हम आगे चले जाते हैं। यहाँ पर स्क्रैच किया था, यहाँ पर रखते हैं हम अपनी पहली प्रॉप को, और यहाँ पर रखेंगे हम दूसरी प्रॉप को। तो यहाँ तक जो है कनेक्टिविटी जो है वो प्रॉपर हो रही है, मीटर जो है वो बीप कर रहा है। तो अब हम जहाँ से फोल्ड हुआ हुआ था उसकी दूसरी साइड के ऊपर रखते हैं हम अपना प्रॉप को, और यहाँ से चेक करते हैं कि कनेक्टिविटी हो रही है या फिर नहीं हो रही है। तो कोई दोनों तरफ से कोई बीप नहीं है, तो इसका मतलब है इसकी जो कनेक्टिविटी है वो यहीं से लूज़ हो रही है। तो अब हम इसके ऊपर एक छोटा सा जंपर लगाएंगे और देखेंगे जो इसकी कनेक्टिविटी है वो प्रॉपर हो रही है या फिर नहीं हो रही है। तो हमने इसके ऊपर PPT 138 और उसके साथ में हमने फ्लक्स जो है वो मिक्स करके इसके ऊपर लगा दिया है। तो अभी हम जो हमारी माइक्रो जंपरिंग है वो हो चुकी हुई है, कनेक्टिविटी हमने कर दी है, और ये जो है हमारी बी आ गई है K1 के ऊपर। तो इसका मतलब है जो हमारी कनेक्टिविटी है वो अच्छे से हो गई हुई है। अब हम चेक करेंगे जो जैक है पत्ते का, उसके ऊपर कनेक्टिविटी अच्छे से हुई है या फिर नहीं हुई है। तो जैक चेक करते हैं अब हम। तो कनेक्टिविटी भी हमारी हो चुकी है बिल्कुल अच्छे से। तो बी आ गई है इसके ऊपर। अब हम चेक करते हैं कि लाइट आई है या फिर नहीं आई है। तो अभी दोस्तों आप देख सकते हैं सेट को मैंने ऑन कर लिया है, लेकिन अभी भी यहाँ पर कोई लाइट नहीं आई है, ना कोई ग्राफिक्स बने हैं। तो दोस्तों एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर डिस्प्ले में ग्राफिक्स ना बने तो भी लाइट नहीं बनती है। तो शायद जहाँ से हमने अभी ग्राफिक वो लाइट का जो ट्रैक है वो हमने रिपेयर किया था, उसके साथ में ग्राफिक्स के भी ट्रैक जा रहे होते हैं। तो शायद वहाँ से तो फोल्ड होने की वजह से कनेक्टिविटी जो है या तो वो ब्रेक हो गई होगी या फिर लूज हो गई होगी। तो हम एक बार ग्राफिक्स के भी ट्रैक को चेक कर लेते हैं। तो दोस्तों ये आप देख सकते हैं, ये जो ग्राफिक्स की जो सप्लाइयाँ जा रही हैं ये
काफ़ी जगह से ब्रेक हो गई हुई है, पत्ता शायद हो चुका हुआ है डैमेज यहाँ से। यहाँ पर एक दो तीसरी और चौथी भी ठीक है, पांचवी छठवीं और सातवीं जो सप्लाई है वो दोस्तों काफ़ी ज़्यादा ऐसे लग रहा है कि क्रैक हो गई हुई है, उसकी जो सप्लाई है वो टूट गई हुई है। तो अब हम इसके ऊपर करेंगे माइक्रो जंपरिंग और आपको चला के दिखाएंगे कि ये इसकी ग्राफिक्स और लाइट अच्छे से चलती है या फिर नहीं चलती है। वीडियो दोस्तों काफ़ी लंबी हो रही है तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन इस वीडियो को आप एंड तक देखना क्योंकि आपको इस वीडियो में काफ़ी कुछ नया सीखने के लिए मिलेगा। को कैसे स्क्रैच करना है, बिल्कुल सावधानी से हाथ हल्का रख के अच्छी तरह से स्क्रैच करना होगा आपको ट्रैक को, जैसे कि हम यहाँ पर कर ही रहे हैं। तो आपको दोस्तों एक और बात का ध्यान रखना है कि अगर आप एक ट्रैक को ऐसे आप ब्लेड उसके ऊपर स्क्रैच कर रहे हो तो बिल्कुल साथ ही में ही दूसरा नहीं करना है, उसको या तो थोड़ा सा पीछे कर देना है या फिर थोड़ा सा आगे कर देना है, ताकि जब हम उसके ट्रैक को सोल्डर करें तो जो उसका सोल्डर है वो साथ वाले ट्रैक के साथ ना चिपक जाए और इसकी वजह से जो हमारे जो पत्ता है वो ख़राब भी हो सकता है। तो आगे पीछे करके आपको कटिंग करनी है। तो एक तरफ से हमने कर दिया, अब हम दूसरे तरफ से कर रहे हैं। तो दोस्तों अभी हम इसके ऊपर यूवी ग्लू लगा रहे हैं, और ये यूवी ग्लू हम इसके ऊपर इसलिए लगा रहे हैं ताकि ये जो ट्रैक है वो आपस में शॉर्ट ना हो जाए, इनकी जो कनेक्टिविटी है वो अच्छी तरह से बनी रहे आपस में, तो इसलिए हम इसके ऊपर यूवी ग्लू लगा रहे हैं। तो अभी हम पत्ते को अच्छे से टेप के साथ कवर कर देते हैं ताकि ये दोबारा से बेंड होके इसकी जो कनेक्टिविटी है जो हमने जंपर लगाए हैं कहीं वो लूज़ ना होके दोबारा टूट ना जाए, तो इसलिए इसको टेप के साथ अच्छे से कवर कर देंगे। तो अभी गाइस पत्ता जो है वो हमारा रिपेयर हो चुका हुआ है। तो अभी गाइस मैं सोच रहा था कि इसका जो है वो इसका ग्लास कार्ड जो है वो उतार दूं ताकि अगर लाइट ना भी आए तो हमें ग्राफिक्स का पता चल जाए ग्राफिक्स अच्छी तरह बन रहे हैं या फिर नहीं बन रहे हैं। तो इसलिए दोस्तों अभी जो हम इसका जो है गार्ड है वो अभी उतार देते हैं ताकि हमें अच्छे से पता चल जाए कि ये जो हमारी रिपेयर है वो सक्सेसफुल हुई है या फिर नहीं हुई है। तो अभी हम गाइस डिस्प्ले को क्लीन कर लेते हैं, काफ़ी पुराना कार्ड लगा हुआ था, काफ़ी डस्ट आई हुई है इसके ऊपर। तो दोस्तों डिस्प्ले जो है वो हमारी अच्छी तरह से साफ़ हो चुकी हुई है। अब इसको डाल देते हैं इसकी बोन। ये लगा देते हैं हम इसके साथ बैटरी।
अभी हम इसको ऑन करके देख लेते हैं। सेट वाइब्रेट हो गया है और ये दोस्तों हमारी डिस्प्ले भी आ चुकी हुई है। पूरे ग्राफिक्स भी और लाइट भी दोनों चीज़ें हमारी अच्छे से रिपेयर हो गई हैं। हमारी जो रिपेयर है वो सक्सेसफुल हो चुकी हुई है। तो दोस्तों अगर आप ऐसी और वीडियोस चाहते हैं तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए हमें कि हम ऐसी वीडियो और चाहते हैं, तो ऐसी वीडियो हम आपके लिए और लेके आएंगे। और साथ में दोस्तों सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए हमारे चैनल को। सब्सक्राइब करने से आपको जो हमारी जैसी वीडियो आएगी साथ में आपको नोटिफिकेशन आ जाएगी कि हमारी वीडियो आ गई है, फटाफट जाके देख लें। तो अगर आप ऐसे ही तरीके की रिपेयर भी सीखना चाहते हैं तो आई फ्लोरा मोबाइल जोन, जलंधर फगवाड़ा गेट मार्केट, वहाँ पर आके हम आपको सब कुछ नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, नंबर मिल जाएगा, आपको एरिया लोकेशन सब कुछ मिल जाएगा। जाइए, कॉल कीजिए और रिपेयर सीखिए।